रूस की राजधानी मॉस्को में इस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी दुनिया भर के रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और दुनिया आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर चिंतित है, तब अजीत डोभाल रूस क्यों पहुंचे हैं। दरअसल मॉस्को में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में अजीत डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डोभाल ने जोर देकर कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद के समर्थकों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने वालों के साथ। इस दौरान डोभाल ने रूस के सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें भी की। रूस के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व के साथ भी बातचीत में आतंकवाद विरोधी सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। साथ ही नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आगामी बैठक की तैयारियों पर भी बात हुई। डोभाल का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है, इसलिए इस इलाके की स्थिरता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोभाल ने भी वैश्विक समुद्री मार्गों को खुला और सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार की मांग दोहराई। उनका कहना था कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा ढांचा बदलती चुनौतियों को निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और उभरती शक्तियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं है, यह ऐसे समय पर हो रही है जब भारत एक साथ आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक व्यापारी मार्गों को सुरक्षा जैसे मोर्चे पर अपनी रणनीतिक भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी मॉस्को में अजीत डोभाल की मौजूदगी सिर्फ भारत रूस संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत भी है।